राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी की लाडली यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपकी दोस्त कंचन। तो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अब जेठुतो की शादी अच्छी तरीके से हो गई है संपन्न, और आज हम जा रहे हैं नई बहू को लेकर जसनाथ जी महाराज के धोख लगाने कत्रियासर गाँव में। कत्रियासर गाँव में उनका सबसे बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर की खास बात यह है कि वो बिना पानी के बनाया हुआ मंदिर है। मैं एक बार आगे गई हुई हूँ इतने सालों में, आज दूसरी बार जा रही हूँ, और ये पीयूष तो गया हुआ भी नहीं, इसके देखा हुआ भी नहीं अभी तक वो मंदिर। हमारे यहाँ पर मानते जसनाथ जी महाराज को है, परंतु जो संजोग ऐसा है कि हम कभी दर्शन करने के लिए वहां पर जा ही नहीं सके। आज नई बहू के आने की खुशी में उनको धोख लगाने के लिए हमारा संजोग बना है साथ में जाने के लिए। तो मैं और पीयूष जा रहे हैं, और पीयूष के पापा का भी कुछ फाइनल नहीं है, वो सोच रहे हैं कि चलूँ कि नहीं चलूँ। तो आपको दिखाऊंगी मैं जसनाथ जी महाराज का बहुत बढ़िया मंदिर हमारे राजस्थान में कत्रियासर गांव में डूंगरगढ़ तहसील लगती है ना, डूंगरगढ़ तहसील लगती है, जहाँ पर जसनाथ जी महाराज का बहुत बढ़िया मंदिर है। तो आप भी करना आज हमारे साथ जसनाथ जी महाराज के दर्शन। अभी हम तो तैयार हो गए, और जेठ जी के घर पर जेठ होता और बींदनिया तैयार हुई कि नहीं उसका पता करेंगे। और मैंने आज ये आज चौथ वाली ड्रेस पहनी है। इस ड्रेस में लहंगे में तो ये पूरा काम किया हुआ है, पूरे लहंगे में ये इस तरह से तारों का काम किया हुआ है पूरे में, और ओढ़नी में भी ये जाल का काम किया हुआ है। अभी हम सब लोग तैयार हो गए हैं, तो गाड़ी स्टार्ट कर लिया, और इस गाड़ी के अंदर बैठकर हम जाएंगे कत्रियासर जसनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। अभी घर से निकल गए, और ये है मेरे जेठ जी की बनाई हुई दुकान है, और ये बैंक है जो भी बनाकर मतलब किराई दी हुई है गवर्नमेंट को। और ये 4-5 दुकानें सभी किराए पर दी हुई है। तो यहाँ पर एक मिठाई की दुकान है, इससे प्रसाद लिया था, ये तेजा मिष्ठान भंडार भी उसके चाचा की है ये दुकान। और अब हम पहुँच गए हैं नापासर गाँव से, सादासर से नापासर पहुँच गए। यहाँ से नौरंगदेसर से होते हुए हम कत्रियासर जाएंगे, और बाकी आगे कौन से गांव आए उसका रास्ता मेरे को नहीं पता है। ये नौरंगदेसर गांव का बोर्ड आ गया है। 2-2.5 घंटों का सफ़र करने के बाद में अभी हम कत्रियासर गांव पहुंच गए, और आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो ये है मंदिर के अंदर के ग्राउंड का पूरा नज़ारा, और ये है निज मंदिर जिसमें अभी दर्शन करने जाएंगे। ये देखो, ये सामने वाला गेट है ना, ये निज मंदिर का है। बाहर से कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, और बहुत बड़ा चौगान है, बड़ा मतलब खुला मैदान, जिसे हमारे मारवाड़ी में चौगान बोलते हैं। ये जसनाथ जी महाराज का मेन निज मंदिर है, और इसके पास में ही है ये धर्मशाला, जिसमें आएगी कोई में भक्तगण मतलब रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बहुत बड़ी ये धर्मशाला है, यहाँ से तो छोटी दिखाई दे रही है, उधर साइड में और बड़ी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर के अंदर का नज़ारा। तो ये देखो, पूरे मंदिर में इस तरह से ये पिलर बने हुए हैं, और इनको देखकर अचंभा हो रहा है कि बिना पानी के इतना सुंदर मंदिर कैसे बनाया हुआ है। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये मंदिर है जो बिना पानी के बनाया हुआ है, और यह मंदिर का गुंबद है जिसे हमारे यहाँ पर मुकुटी बोलते हैं। ये देखो, बहुत ज़्यादा सुंदर डिजाइन की हुई है, इस पर पत्थरों की डिजाइन की हुई है मशीनों से सारे पर। मतलब ये इस तरह से पूरे मंदिर में पिलर बनाए हुए हैं, और पिलरों पर डिजाइन बताऊं मैं आपको, ये देखो कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। पहले के ज़माने में जैसे मतलब राजा महाराजों के महलों के होती थी ना, उस तरह की डिज़ाइन बनाई हुई है। और इस कलाकारी को कौन सी कलाकारी बोलते हैं ये नहीं पता मेरे को तो। और अब गुम्बद दिखाने के बाद में इसके ठीक सामने ये हमारे जसनाथ जी महाराज का मंदिर निज मंदिर है, जिसमें आपको अब करा दूं मैं जसनाथ जी महाराज के दर्शन। तो ये देखो, ये सामने जसनाथ जी महाराज की प्रतिमा, और साथ में सती माता की भी प्रतिमा है। तो आप भी दर्शन कर लो गुरु महाराज के। अभी हमने दर्शन तो कर लिए हैं, और अब लगा रहे परिक्रमा। तो मैंने सोचा परिक्रमा लगाते लगाते आपको पीछे से भी पूरा मंदिर दिखा दूं। और ये देखो, पीछे साइड इस तरह से खुला पूरा मंदिर का नज़ारा है। और साथ में बता दूं, जितना मेरे सुना हुआ है मंदिर के बारे में इतिहास, तो ऐसा सुनने में आया है कि कलकत्ता के किसी सेठ को जसनाथ जी महाराज ने सपन में दर्शन दिए, और कहा कि अगर मेरा सच्चा भक्त हो तो मेरा बिना पानी का मंदिर बनवा कर दिखाओ। तो वो कलकत्ता का सेठ गुरु महाराज का बहुत बड़ा भक्त था,
तो उसने कहे अनुसार ये देखो बिना पानी का मंदिर बनवा कर दिखा दिया। अगर आप किसी के भी ये मंदिर नहीं देखा हुआ तो एक बार आप यहाँ आकर मतलब ज़रूर देखना ये मंदिर। यहाँ आकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, क्योंकि खुले और शांत वातावरण में बनाया हुआ है। यह नहीं है कि भीड़ भाड़ के इलाके में है। बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है। आप यहाँ पर ज़रूर आना एक बार दर्शन करने के लिए। हैं तो ढूंढ करी फिर तो देख कौन फिर। अभी मंदिर में दर्शन करने के बाद में हम आ गए हैं बाहर, और ये देखो बाहर की साइड इस तरह से हाथी बनाए हुए हैं। कितने सुंदर बनाए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये छोटे छोटे, साइज में भी बहुत बड़े हाथी है। मतलब पीयूष की हाइट से तो बड़े थे साइज में। इतने बड़े बड़े हाथी है। दोनों साइड बनाए हुए हैं, मंदिर के इस साइड और उस साइड दोनों साइड में है। ये देखो अभी जसनाथ जी महाराज के तो दर्शन कर लिए, और अब जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन करने के लिए, जो पास में ही इनका मंदिर है। ये जसनाथ जी महाराज का मंदिर, और इसके साइड में पास में ही ये गेट जा रहा है, गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है ये। इसके अंदर चलते हैं अभी दर्शन करने के लिए। अंदर जाने के लिए इसमें भी ये सीढ़ियाँ हैं इस तरह से। और ये भी देखो कितना खुला बड़ा मैदान है, खुली जगह, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा शांत वातावरण है। मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है यहाँ पर। और वो है सामने गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। ये है जाल का पेड़, जो कि जसनाथ जी महाराज का मंदिर और माता सती का मंदिर होता है ना, वहाँ पर अवश्य ही लगा हुआ में आपको मिल जाएगा। इसकी खास बात यह है कि ये राजस्थान के मई जून के महीने में इतनी तेज गर्मी में भी हरा भरा रहता है। तो ये देखो कितना हरा भरा जाल का पेड़ है। अब इन दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बाद में हम जा रहे हैं सती माता कालंदे के दर्शन करने के लिए, जिनका मंदिर इनके मंदिर से थोड़ी दूरी पर था। तो अब ये है वो जगह जहाँ पर इनका मंदिर है। यहाँ पर हम गाड़ी से आए थे, और ये मंदिर का मेन गेट है, मुख्य द्वार, जिससे अंदर चलते ही ये देखो ये गेट के अंदर की साइड हम आ गए। तो यहाँ पर दोनों साइड दीवारों पर ये शिलालेख लिखे हुए हैं। उन भामाशाहों के नाम है यहाँ पर, जिनकी आर्थिक सहायता से ये मंदिर बनवाए गए, उनके नाम और आर्थिक सहयोग की राशि भी लिखी हुई है दोनों साइड में इस तरह से पूरी दीवारों पर। और इसके बाद में ये सामने है सती माता कालंदे का मंदिर, जो कि खुली जगह पर बना हुआ है, ठीक उसी तरह पर जिस जैसे मतलब गुरु महाराज का मंदिर बना हुआ था। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर और करते हैं अपन दर्शन। सती माता को बेस चढ़ाया जाता है, तो ये बेस जेठानी जी ने भेजा था, और ये मेरे जेठू था और नई बहू सती माता के दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी कर लो दर्शन। हमने दर्शन कर लिया और प्रसाद भी चढ़ा दिया है। और यहाँ पर भी जाल का पेड़ है, जो कि मतलब पहले मंदिर पुराना था ना, उस समय का है, बहुत पुराना। तो अभी मंदिर का नव निर्माण हुआ, तो इस पेड़ को बचाने के लिए छत में इस तरह से डिजाइन कर दी गई है, ताकि पेड़ को काटना ना पड़े। तो ये वही जाल का पेड़ है। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम जाएंगे आगे पूर्णासर बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हम खतिरासर गांव से निकल रहे हैं पूर्णासर बालाजी के लिए। अभी हम पूर्णासर पहुंच गए और यहाँ से ले रहे हैं इस दुकान से प्रसाद बालाजी महाराज के लिए। तो मैं पूर्णासर बालाजी के दर्शन करने के लिए पहली बार ही आई हूँ, यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ नया है। तो ये इस तरह से ये टेन की छत बनाकर इस तरह छोटी छोटी दुकानें लगाई हुई है यहाँ पर प्रसाद के लिए। और ये सामने मेन गेट है, जिससे अंदर प्रवेश करके मंदिर में जाया जाता है। तो यहाँ पर मतलब कुछ लोग गाड़ियाँ लेकर भी अंदर सीधे आ रहे थे, अपनी मर्जी हो आप जैसे चाह सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी सुविधा है। तो मंदिर में ये देखो गाड़ियाँ खड़ी की हुई है, पार्क की हुई है। और यहाँ पर सब कुछ मेरे लिए नया है, मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, मुझे भी नहीं पता है। दर्शन कर लो आप मेरे साथ और मंदिर का नज़ारा देख लो। मेरी तरह जिनके भी पूर्णासर बालाजी का मंदिर नहीं देखा हुआ है, वो भी देख लो। यह है पूर्णासर बालाजी महाराज का निज मंदिर। यहाँ पर बालाजी महाराज की दिव्य जोत जल रही है। तो आप भी बालाजी महाराज के और जोत के दिव्य दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत आराम से दर्शन हो गए हमारे।
दर्शन करने के बाद में अभी हम लगा रहे हैं परिक्रमा। बालाजी महाराज के मंदिर के पास में ही है एक बहुत बड़ा सारा बरगद का पेड़, जिसकी छांव में बैठकर भक्तगण आराम करते हैं और उनके आराम करने के लिए कुर्सियां भी लगाई हुई है। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जिनकी इच्छा मतलब मनोकामना पूर्ण होती है ना, वो गेहूं की बहुत बड़ी सारी रोटी, जिसे रोट बोलते हैं, यहाँ पर बनाते हैं चूल्हे पर। यहाँ पर बनाकर फिर चूरमा बनाकर बालाजी महाराज को भोग लगाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि रोट का चूरमा चढ़ाया तब मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे बोलते हैं कि बालाजी महाराज आपको रोट चढ़ा दूंगी तो मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला, ये बालाजी महाराज का मंदिर अभी आपको दिखाया, और इसके पास में ये है खेजड़ी बालाजी धाम। ये दोनों मंदिर पास पास में है। तो अभी अपन खेजड़ी बालाजी के भी दर्शन करेंगे। तो ये इनका धाम इस तरह से बना हुआ है, उस मंदिर के पास में ही है ये धाम। और खेजड़ी बालाजी के धाम पर ये खेजड़ी पर मन्नत के इतने सारे नारियल बांधे हुए, और ये जोड़ा भी अपना नारियल बांध रहा है मन्नत मांग कर। बालाजी महाराज सबकी मन्नत पूरी करते हैं। अभी बालाजी महाराज के भी बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, और अब चलते हैं गेट से बाहर, और बज रहे हैं लगभग 1 या 1:30 दोपहर के, और मैंने सुबह से अभी तक पानी भी नहीं पिया है। तो जेठूता जी ने मुझे पिलाया है गन्ने का जूस। तो वो जूस की दुकान वाले भैया को बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि उनके गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। इतना अच्छा जूस आज से पहले मैंने कभी नहीं पिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मेरे को। और जूस पीने के बाद में हम रवाना हो गए सेरुना के लिए, पूंदरासर से सेरुना। वहाँ पर सेरुना में है जोग माया जी का मंदिर, वो भी मैं पहली बार देखूंगी। अब आप बोलोगे कि आप कभी कहीं गए हुए नहीं, तो मुझे ये नई चीज़ें सब आज ही देखने को मिली, वो भी जेठूता की शादी हुई है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ये सेरुना में जोग माया जी के धाम। अभी हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, और यह है सेरुना गांव में जोग माया जी का मंदिर, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। बस मैं आपको मंदिर का दर्शन करवा सकती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। वैसे तो अलग अलग माताओं के यहाँ पर 3-4 मंदिर बने होते हैं, परंतु मुख्य निज मंदिर जोग माया जी का जो यही है। यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला। तो आप जो कोई भी जोग माया जी को मानते हैं वो घर बैठे कर लीजिए इनके दर्शन। मंदिर में दर्शन तो हमने कर लिए, और अब आ गए मंदिर से बाहर। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, इसकी छांव में हम करेंगे अब खाना पानी। तो ये मिठाई, दही, पूरियाँ और नमकीन हम साथ में लेकर आए थे, और खाना खाने के बाद में अभी हम वापस हो गए हैं रवाना। तो आते समय पीयूष को दी ये गाड़ी यहाँ पर। अब मेरे जेठूता जी ने बोले कि अब गाड़ी तुम चलाओ, मैं थक गया हूँ। तभी पीयूष चला रहा है गाड़ी। चलते चलते है आ गया ये सूटसर गांव, और उसके बाद में सफ़र था बहुत ज़्यादा कठिन, क्योंकि रास्ते में मतलब सड़क तो थी नहीं, गड्ढे ही गड्ढे, कच्चा रास्ते से हालत ख़राब हो गई। और जैसे तैसे करके हम गांव पहुंचे। तो मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
मैंने आपको 2-3 धाम के दर्शन कराए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।